Thank you so much, sir. All right. So, ladies and gentlemen, अब वक्त आ गया है आप सभी को एंटरटेनमेंट का दूसरा तड़का देने का. How many of you follow बाबा रामदेव here? बाबा रामदेव को कौन कौन फॉलो करता है? बहुत बढ़िया. तो रामदेव बाबा कहते हैं कि तालियां बजाने से खून बढ़ता है. तो आइए जरा खून बढ़ाते हैं. तालियां बजाइए एवरीवन. क्या बात है, वंडरफुल. रामदेव बाबा ये भी कहते हैं कि हंसने से खून बढ़ता है. नहीं नहीं, कंट्रोल कंट्रोल, शांत भीम शांत. तो आप सभी को हंसाने के लिए, आप सभी को गुदगुदाने के लिए लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हमारे बीच आने वाली है एक ऐसी शख्सियत जिनको आपने कई बार टेलीविज़न पे देखा होगा, जिनके बारे में आपने अखबारों में पढ़ा होगा, जिनको आपने रेडियो पे सुना होगा. यस लेडीज एंड जेंटलमैन, ही हैज़ पार्टिसिपेटेड इन लाफ्टर चैलेंज, बिग मेम साहब, भौजी नंबर 1 एंड टू नेम अ फ्यू. ये सिर्फ एक स्टैंड अप कॉमेडियन ही नहीं बल्कि एक एक्टर भी हैं, और एक्टर होने के साथ साथ ये टीवी फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी को गुदगुदाने, आप सभी को हंसाने आ रहे हैं हमारे बीच. एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए स्वागत करते हैं ऑफ पीएश सिंह. एवरीवन वेलकम पीएश सिंह नाउ विद अ राउंड ऑफ अप्लॉज. हाय 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 हाय. काहे की इतनी हाय है भाई? ये हाय करना कोई हमारा आपका काम तो नहीं, ये कुछ खास तरह के लोगों का काम. पर ये फ्रेंडशिप की हाय है, ये मोहब्बत की हाय है. आप सबको मेरी हाय लगे, ये साइड इफेक्ट नहीं करेगा आपको. प्रियेश सिन्हा का आप सभी लोगों को दिल की गहराइयों से सलाम है. एंड गजल आपको भी मेरी, आपको तो देख के ही हाय निकल जाती है. और मैं थैंक्स कहूँगा आपको कि आपने मुझे बुलाया, माइक दिया. जब लोग आज के डेट में फ्री का बुखार नहीं देते हैं, तो सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहूँगा, आप एंकरिंग करती हैं, होस्ट कर रही हैं, काफ़ी समय से कर रही हैं, तो क्या मतलब सिर्फ एंकरिंग का ही ख्याल रखा है कि कुछ घर वर बसाने का सोचा है? मतलब कुछ दिमाग में है ख्याल? नहीं, अभी ऐसा शादी वादी का तो मेरा कोई ख्याल नहीं है. नहीं सोचा है? नहीं नहीं, अभी नहीं. तो कब सोचेंगी? जब लोग कहेंगे कि अम्मा जी आराम करें. यार हर चीज़ का एक वक्त होता है, टाइम होता है. नहीं, मुझे जिस दिन एक ऐसा लड़का मिल जाएगा ना पीएश, जो मुझे मेरी मम्मा से ज़्यादा प्यार करेगा, मुझे मेरे माँ बाप से ज़्यादा प्यार करेगा, तब मैं शादी कर लूँगी. जाहिर सी बात है, वो माँ की ममता है. अब हर आदमी आपको ममता तो नहीं दे सकता. ममता नहीं चाहिए मुझे. मैंने कुछ तो सोचा होगा ना आपने कि मतलब किस तरह के लोगों से शादी करना, कुछ तो दिमाग में रखा होगा आपने. मुझे ना किसी स्पोर्ट्समैन से शादी करनी है. स्पोर्ट्समैन से शादी करनी है तो मुझसे कर लो. मैं बड़ा रेस वगैरह में भागते रहता हूँ, हिस्सा लेते रहता हूँ, बहुत भागता हूँ. हम तो अगर 2 की रेस में भी भागोगे ना तब भी लास्ट ही आओगे. अच्छा, ऐसी बात नहीं, मैं फर्स्ट आया था, हम लोग 3 भागे थे. चलिए फिर देखते हैं कि आज इस मैं रेस 3 में भागा था. मैं बता दूं, मैं फर्स्ट आया था, सेकंड पे पुलिस आई थी, और थर्ड पे जिसका बटुआ लेके भागा था. ऐसे स्पोर्ट्समैन से मुझे शादी नहीं करनी. नहीं. थैंक यू गजल. ओवर टू यू पीएश. दोस्तों, निश्चित रूप से आज की ये शाम बड़ी खास है उन लोगों के लिए जो इस परिवार से जुड़े हुए हैं. लेकिन मैं पिछले 1 घंटे से आप लोगों को सुन रहा हूँ. निश्चित रूप से मुझे भी बेहद खुशी है कि आज इस परिवार का एक हिस्सा बना. और खासकर मैं भरत जी को भी थैंक्स बोलना चाहूँगा. मैं बड़ा मशकूर हूँ उनका कि उन्होंने मुझे इस टैलेंटेड और खूबसूरत लोगों के बीच में प्रोग्राम करने का मौका दिया. इस महंगाई के दौर में मुझे बुलाया, और जब सरकार 5-5 साल पूरे नहीं कर पा रही, ऐसे में परफेक्ट खबर 4 साल अपने सफलता के साथ पूरे कर पाई है. मैं आपको आप ही की तालियों में बधाइयाँ देना चाहूँगा. सबसे पहली बात महंगाई की करूंगा. आप इस परिवार से जुड़े हैं तो निश्चित रूप से आप पैसे कमा रहे हैं. सब कोई पैसा कमा रहा है. पैसे कमा रहे हैं ना, आप कमा रहे हैं आप इस परिवार से जुड़ के. ये अलग बात है कि कुछ लोग कितना भी पैसे कमा लें, उनके चेहरे पे मशरूफियत छाई रहती है, कंगालों वाली शक्ल लेके घूमते रहते हैं.
उस शक्ल ही ऐसी रहती है उनकी, बंदा कोई उधार मांगने जाए उनकी शक्ल देख के तरस खा के कुछ दे के चला है, शक्ल ऐसी बना के रखते हैं। और कुछ लोग थोड़ा कम भी कमाते हैं पर चेहरे पे मुस्कान, टकला, पेट निकला हुआ, जैसे इंसान नहीं कोई लाफिंग बुद्धा हो, खुश रहते हैं वो। पर आज के डेट में महंगाई, कितना भी आप कमाएं आपसे 2 कदम आगे है, क्योंकि इसके पीछे एक चुप खड़ा हुआ इंसान है जो बोलता नहीं, सिर्फ 1 घंटा साल में आके लाल किले पे बोल के जाता है, फिर चुप रहता है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ गई बात? किसकी बात हो रही है? चुप रहते हैं भाई साहब, लेकिन चुप बैठे नहीं है, महंगाई बढ़ा दी है भाई ने। तो इसके ऊपर अभी प्याज के रेट्स इतने महंगे हो गए कि इसके ऊपर बहुत तरह की बातें फेसबुक पे की गई। फेसबुक एक इस तरह की बुक आई हुई है मार्केट में, बंदा कोर्स का किताब पढ़े ना पढ़े ये बुक जरूर पढ़ रहा है, और पढ़ नहीं रहा बल्कि इस पे लिख भी रहा है। इतना लिख रहा है, इतना लिख रहा है कि अगर आज के डेट में गालिब या शेक्सपियर होते उनके आगे हाथ जोड़ लेते भाई कि हमने लिखना छोड़ दिया, आप लिखे। इतना लिख रहे हैं। बल्कि आजकल तो इसमें कुछ क्रांतिकारी भी बैठते हैं। आप जैसे फेसबुक ऑन करें तुरंत उनके पोस्ट सामने आते हैं, नरेंद्र मोदी ही आखिरी विकल्प, लाइक करें, सैल्यूट करें। राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं। अगर आपका जवाब हाँ है लाइक करें, ना है कमेंट करें, एकदम ना है शेयर करें। मतलब बॉर्डर पे जो सैनिक बैठे होते हैं उन्हें हमले का आदेश का इंतजार होता है, पर इनकी बमबार्डिंग चालू है, ये नहीं रुकते। तो ऐसे ही कुछ क्रांतिकारी रचयिता लोगों ने फेसबुक के ऊपर प्याज को लेके कुछ कमेंट्स लिखे। एक बंदे ने लिखा, हेलो माय डियर एवरी फ्रेंड्स। भले गिनती के 4 फ्रेंड हो, भले फ्रेंड्स भाव देते ना हो, पर ये लिखेंगे, हेलो माय डियर एवरी फ्रेंड्स। पहले प्याज काटने पे आंसू निकलते थे, अभी प्याज खरीदने पे आंसू निकलते हैं, हम क्या करें? बंदों का कमेंट आया, अपने अकाउंट को डिलीट करें। एक बंदे ने लिखा, मैंने रक्षाबंधन पे अपने बहन को 1 किलो प्याज गिफ्ट किया, आप क्या कहेंगे? बंदों ने कमेंट किया, यार 10 किलो प्याज देके दहेज का मसला ही निपटा देते। एक एक्सपर्ट ने लिखा, शाहरुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस सुपर हिट हो गई है, मुझे लगता है कि उन्हें प्याज के पकौड़े की पार्टी देना चाहिए, क्या वो ऐसा कर पाएंगे? एक एक्सपर्ट ने लिखा, शाहरुख खान क्या ओबामा भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। यार रहम करो, ओबामा कब से प्याज के पकौड़े खाने लगा भाई? पर दोस्तों ये सच्चाई है, प्याज इतने महंगे हो गए, महंगाई इतनी बढ़ रही है। अगर इसी तरह से ये बढ़ता रहा तो आने वाली फिल्मों के नाम होंगे भाग प्याज भाग, प्याज एक्सप्रेस, प्याज है कि मानता नहीं, प्याज किसी से कम नहीं, इस तरह के फिल्म। और फिल्मों के डायलॉग्स भी कुछ इस तरह से सुनेंगे आप। सनी देओल बोल रहे होंगे अपनी फिल्मों में, ये 2.5 किलो प्याज जब इंसान खरीदता है तो आदमी उठता नहीं और जाता है। प्लीज तालियों में इजहार करते चले। आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास प्याज है भाई। ये प्याज मुझे दे दे ठाकुर, ये प्याज मुझे दे दे। लगता है इस शहर में तुम नए आए हो, सारा शहर मुझे प्याज के नाम से जानता है। अच्छा है, चले आए मुंह उठा के 10 रुपए पॉकेट में रख के कांदा खरीदने। ये 10 रुपए में खरीदने की चीज है। अरे मेरी बात सुन लो, अब लेट से मरना, जल्दी मत मरना, मर गए तो कोई कांदा देने वाला नहीं मिलेगा। ये हालत है। सच्चाई क्या है दोस्तों? प्याज 80 रुपए। चूंकि ये परिवार के बीच में हूं इसलिए मैं इस बातों को शेयर कर रहा हूं। मकसद क्या है मैं भी क्लियर करता हूं। प्याज 80 रुपए, अदरक 500 रुपए, मिर्च 100 रुपए, सब्जियां 20 रुपए, 40 रुपए, ऐसे में सरकार गेहूं दे रही है 3 रुपए किलो। तो क्या ये 3 रुपए वाली गेहूं खरीद के उसका भभूत बना के माथे पे लगाएंगे? समझ नहीं आ रहा। और जो चीजें समझ नहीं आ रही वही चीजें चल रही हैं। हनी सिंह के गाने समझ नहीं आ रहे हैं, डाउनलोडिंग चल रही है। राखी सावंत का बड़बोलापन समझ नहीं आ रहा, वीडियो चल रहे हैं। कीमतों की समझ नहीं आ रही, चीजें चल रही हैं। और सरकार का कुछ समझ नहीं आ रहा, सरकार चल रही है। मैं ऊपर वाले से यह दुआ करूंगा कि इस परिवार से जुड़कर आपकी इनकम इतनी हो कि महंगाई से आप हमेशा 4 कदम आगे रहें।
हालांकि दोस्तों, महंगाई का असर क्रिकेट पे नहीं हुआ। क्रिकेट एक ऐसा खेल है, पैसा, हम स्टेडियम में बैठे हैं इसलिए खेलों के ऊपर बात होना जरूरी है। क्रिकेट तो आप लोग देखते होंगे ना, देखते हैं क्रिकेट? आप पसंद करते हैं? भाई ये सामने ऐसी लाइट लगा रखी है जालिमों वाली, सामने कोई दिख ही नहीं रहा। आप पसंद करते हैं क्रिकेट? क्रिकेट सब पसंद करते हैं। मेरे जानने वाले क्रिकेट के बहुत दीवाने हैं, बहुत पसंद करते हैं। मैं उनके घर गया, उनके घर में बेडरूम में पोस्टर लगा रखा था सचिन तेंदुलकर का। अगले महीने गया राहुल द्रविड़, मार्च में गया सौरव गांगुली, पोस्टर बदल रहे हैं, इतने दीवाने। मैं गया नवंबर में विराट कोहली, दिसंबर में सनी लियोनी। मैं भी ऐसे ही भौचक्का हो गया जैसे आप अभी हो गए। मैं बोला भाई नवंबर तक तो मामला ठीक था, दिसंबर में क्या हो गया? ये सनी लियोनी कहां से आ गई? कहने लगे भाई आईपीएल में जब चीयर लीडर्स आ सकती हैं तो ये तो बंदी पूरे वर्ल्ड को चीयर्स कर रही है, ये हमारे बेडरूम में कैसे नहीं आएगी? वैसे दोस्तों एक चीज तो कॉमन है, एक चीज मैंने देखी सनी देओल और सनी लियोनी की फिल्म में, एक चीज कॉमन है, दोनों अपने फिल्मों में चीखते हैं। देखा है ना फिल्म में? चीखते हैं। और मैं तो ये सोच सोच के परेशान हूं कि अगर दोनों एक साथ एक फिल्म में हो तो फिर कितनी चीख पुकार मचेगी। बहरहाल लड़कियां चीखती हैं जब क्रिकेट होता है। एक समय था कपिल देव स्टेडियम में घुसते थे, लड़कियां पागल हो जाती थी, कप्पू कप्पू, जैसे कोई कपिल देव नहीं हो, उनका भतीजा खेलने आया हो। एक समय सचिन तेंदुलकर का, तेंदुआ तेंदुआ शेर, मेरा चीता लायन। सचिन तेंदुलकर ने पूरा चिड़िया खाना बना दिया उसे। वीरेंद्र सहवाग का समय आया। वीरेंद्र सहवाग तो यही कहे, एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। सहवाग सग्गू, और मेरे सग्गू, जैसे उनका सगा बेटा खेलने आया हो। इस तरह से बिल्कुल पागल हो जाती थी। फिर ठीक कैसे होती थी? उनको बालाजी या पुलाट दिखा देते थे, वो ठीक हो जाती थी। बालाजी पुलाट टीम में रखे इसलिए जाते थे कि लड़की पागल हो जाए, उसको दिखा दो ठीक हो जाएंगे, टीम को बुरी नजर ना लगे, इसलिए उनको रखते थे। तो लड़कियों को दीवानगी तो ठीक है, लेकिन शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि क्रिकेटर्स जैसे ग्राउंड में होते हैं वैसे ही पर्सनल लाइफ में भी होते हैं। तो अगर क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग जैसा हो तो उससे शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका बैटिंग स्टाइल है डू बिफोर अपोजिशन डाई। फिर सोच ले घर का आलम क्या होगा। क्रिस गेल जैसा अगर खिलाड़ी हो तो उसके साथ बिल्कुल ना करें, क्योंकि उसका बैटिंग स्टाइल है डू डू एंड डू 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 डू। सोच ले घर का आलम क्या होगा। क्रिस गेल को तो देखा है ना, माशाल्लाह क्या खूबसूरत इंसान भगवान ने रच के बनाया है। देखा है ना आपने, जिस तरह से वो खेलता है, इंसानों को खेलने की बस नहीं है, इंसानों को खेलने की वो ताकत नहीं है। मैं मिला उनसे, पूछा उनसे, सर कैसा लग रहा है इंसानों के बीच में खेलते हुए? कहने लगा भाग जाओ गोली मार दूंगा। मैंने कहा गोली से डर नहीं लगता साहब जी, गेल से लगता है। ये आलम है क्रिकेट का। क्रिकेट के ऊपर सॉरी क्रिकेट के ऊपर तमाम बातें हैं। फिर किससे करना चाहिए? सचिन तेंदुलकर से? बिल्कुल नहीं, वो पिच से हटता नहीं। फिर किससे करें? शाहिद अफरीदी? नहीं, वो पिच पे टिकता नहीं। इंजमामुल हक? उससे भी ना करें, वो तो इतना सुस्त खिलाड़ी, आउट होकर पवेलियन जाने में आधा घंटा लगाता है। ऐसा आदमी घर में क्या करेगा? इतना सुस्त खिलाड़ी। फिर किससे करें? अब्दुल कादिर को देखा होगा आपने बॉलिंग कराते हुए, ऐसे बॉलिंग कराते थे, लचकदार बॉलर थे। सामने वाला बल्ला पटकते, भाई बैटिंग करने आए हैं, कोई मुजरा देखने आए हैं क्या? फिर किससे करें? पुलाट? बिल्कुल नहीं। फिर सोच लें बालाजी घर में पैदा होंगे। इन लोगों से बिल्कुल ना करें, बल्कि क्रिकेटरों से शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर क्रिकेटर मैच खत्म होने के बाद यही बोलता है व्हाट इज द नेक्स्ट मैच। ये है। औरतों के ऊपर बात हो रही थी, मैं पीछे से सुन रहा था, अशफाक भाई थे, गजल थी, औरतों के ऊपर बात हो रही थी। मैं बता दूं, न सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी, एक्टिंग, एंकरिंग, होस्टिंग, ये तमाम चीज़ें मेरे शौकों में शुमार हैं। और मैं बहुत तरह के शोज़ मैंने बनाए भी हैं। महुआ चैनल अगर आपने देखा होगा, भौजी नंबर 1 मैंने बनाया, मैं उसको होस्ट भी करता था। हम लोगों ने शुभ गृह लक्ष्मी बनाया, लाफ्टर चैलेंज से मैंने स्टार्ट किया था। बिग मेम साहब अभी मेरा बिग मैजिक चैनल के लिए हम लोग लगातार बना भी रहे हैं, परसों से हम वापस उसके सूट पे जा भी रहे हैं। तो औरतों को ऊपर
मैंने बहुत सारा काम किया हुआ है, बहुत सारे शोज बनाए हुए हैं, तो औरतों के ऊपर बोलना भी लाजमी है। औरत ऊपर वाले की बनाई हुई एक ऐसी चीज है जो नहीं मरती। देखिए, कोई आप दिल पे ना ले, मैं कोई यहाँ की औरतों के लिए नहीं बोल रहा, जो औरतें यहाँ नहीं हैं उनके ही बात कर रहा हूं। आप सेफ हैं, आपके लिए बात कर रहा हूं। ये नहीं मरती, आप बम मार ले ये बच जाएंगी। आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, आप पेपर उठा के देखें, बस पलट गई, 20 आदमी मर गए। प्लेन क्रैश, 150 आदमी मर गए। मर कौन रहा है? आदमी, औरत नहीं मरती। न्यूज़पेपर में न्यूज क्या छपती है? बिल्डिंग गिरा, मलबे से 1 महीना 27 दिन के बाद एक औरत जिंदा बाहर आई। आदमी नहीं आता भाई। आप कब्रिस्तान चले जाएं, कोई 1000 कब्र के बाद एक कब्र आएगी, मारिया खातून, उम्र 90 साल, वजह कत्ल, फिर भी कत्ल हुआ है, खुद से नहीं मरी। नहीं मरती भाई। इनकी बहुत बड़ी खासियत है, कभी खुश नहीं रह सकती आपसे। इस परिवार से आप जुड़े हुए हैं, आप करोड़पति बन जाएं, आपसे खुश नहीं रह सकती। ये आदत है। मेरे जानने वाली है, 10-10 बच्चे हैं उनके, फिर भी बैठ के रोते रहती हैं, बहन सच्चा प्यार नहीं मिला, सच्चा प्यार नहीं मिला बहन। पता नहीं सच्चा प्यार कहां तक सोच के बैठी हुई हैं। मेरे जानने वाली है, टोक टोक के सारी आदतें अपने पति की बदल दी, फिर बहन के साथ रो रही है, बहन अब ये पहले जैसे नहीं रहे। प्लीज अपने तालियों में इजहार करते चले। शादी के समय एकदम दुबली पतली रहेंगी, शादी के बाद मोटी हो जाएंगी, उसके बाद बहन के सामने बैठ कर रोएंगी, बहन अब ये पहले जैसे रोमांटिक नहीं रहे, गोद नहीं उठाते। भाई बंदे ने आपको उठा के क्या खुद उठना है? रोते रहेंगी। तीसरी इनकी सबसे बड़ी खासियत है, चुप नहीं रह सकती। 2 औरत 20 साल जेल में रह के बाहर निकली, बाहर आते बात करती है, चलो बहन बाकी बातें घर चल के करेंगे। बातें इनकी खत्म नहीं होती। सिस्टम चेंज कर दिया इन्होंने, जमाने को चेंज कर दिया इन्होंने। पहले घूंघट सिस्टम था, माशाल्लाह आज आप ऑडियंस में भी मुझे कुछ लोगों को घूंघट डाले हुए देखने को मिला। एक बार उन सभी महिलाओं के लिए तालियां हो जाएं, क्योंकि हमारे संस्कार, हमारी धरोहर कुछ लोगों ने तो संभाल के रखा हुआ है। तो पहले घूंघट सिस्टम था, अभी आज की नारी हूं चल हट, काय का घूंघट। पहले इतना बड़ा घूंघट होता था, उसके छांव में पूरा परिवार बैठ के खाना खा ले। इतना बड़ा घूंघट कि दुल्हन अंदर बैठे बैठे पूरा डोसा खा जाए, पता ना पड़े। आप यकीन करें दोस्तों, मेरे जानने वाले भाई साहब है, शादी के दिन, सुहाग रात के दिन दुल्हन घूंघट में बैठे बैठे बीड़ी पी रही थी। बीड़ी पी रही थी भाई साहब। आप सोच ले आलम क्या होगा। बंदे ने घूंघट उठाया और अंदर बैठी बीड़ी पी रही है दुल्हन। वो तो बंदे को हनुमान चालीसा याद था, बंदा बच गया, शहीद हो जाता उसी वक्त। सिस्टम चेंज कर दिया है। पहले तंबू में सुराख लगा के दिखाते थे, ये देख लो ये तुम्हारा मर्द है, इसी से तुम्हारी शादी होनी है, बात फाइनल हो गई, डन 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 डन। अभी नहीं, अभी गार्जियन खुद बोलते हैं बेटा बेटी आप लोग आपस में बात कर लो, जब बात तय हो जाना हमें बुला लेना, हमें आके तो आशीर्वाद ही देना है। और बातें क्या करते हैं, लड़का बोलेगा लड़की से देखिए मेरा पहले का 4 अफेयर है, आपको चलेगा ना? लड़की बोलेगी देखिए मैंने आपकी तरह गिना तो नहीं है, आपको चलेगा ना? अच्छा, खाने में आप क्या बना लेती हैं? जी खाने में मैं मुंह बना लेती हूँ। तो आप मेरे साथ खुश तो रहिएगा ना? जी मैं तो किसी के साथ खुश रह लेती हूँ, आपको चलेगा ना? ये सिस्टम चेंज कर दिया इन्होंने। पहले हस्बैंड का नाम नहीं लेते थे, अभी हस्बैंड का नाम लेते भी हैं, बल्कि नाम रख भी देते हैं। मैंने बहुतों को सुना, जानू आइए ना बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। बंदा खुशी के मारे पागल हो जाए, चाय क्या उस समय जहर दे दे पीने को तैयार। अभी जमाना चेंज कर दिया, ना खुशबू ना परफ्यूम ना इंतजार ना सपने, सीधा माथे पे पट्टी, हाथ में चाकू, नाक पे मलहम, पसीने की बदबू। बंदा गेट खोल के अपनी ही बीवी से पूछे बहन यहाँ मेरी बीवी रहती थी आपने देखा है? ये आलम है। बीवी घर में घुसते ही बैठो बैठो बकवास ना करो, इतनी देर से कहां थे, और ये कोट पे किसका बाल गिरा हुआ है? हाँ, और ये कैसी परफ्यूम की खुशबू है, ये तो लगा के नहीं गए थे? बताओ हाँ बोलो, हाँ बताओ हाँ बोलो हाँ। बंदा सोचे यार घर क्यों आए, इससे अच्छा जाके हॉस्पिटल में खून दे आता। चेंज कर दिया इन्होंने जमाने को।
तो ऐसा नहीं है कि हस्बैंड लोगों के साथ नहीं हुआ, मर्दों के ऊपर बात करते हैं, हस्बैंड लोगों के साथ भी यही हुआ। जिस दिन शादी हो रही होती है, आप में से कितने शहीद हो चुके हैं? कितनों की शादी हो चुकी है भाई बताएं, जरा हाथ तो उठाएं। किसके लिए कमा रहे हो भाई, हाथ तो उठाओ। यहीं से स्टार्ट करते हैं। बहुत हैं, बहुत हैं। तो शादी वाले दिन आपको भी याद आ जाएगा अभी जो बोलूंगा। शादी वाले दिन दूल्हा भाई हमारे शाहजहां के, आगरा के शाहजहां से कम अपने आप को नहीं समझते। जिससे मिलते हैं एकदम पूरे नवाबी ठाट में, हेलो भाई, हेलो भाई की शादी है भाई, क्या बात करें, प्लीज खाना खा के जाएं, प्लीज बैठे, हेलो नमस्कार भाई, क्या बढ़िया बढ़िया। सूट में शेरवानी में सज रहे होते हैं, दज रहे होते हैं, मस्त हीरो लग रहे होते हैं। शादी के ठीक 3 महीने बाद आंख धंसी हुई, पेट निकला हुआ, बाल झड़ गए हैं, हाथ में फूल बुके की जगह झोला, बीच चौराहे में खड़े हैं। बीच चौराहे पे बंदे से पूछा, और अशफाक भाई कैसे हैं? अशफाक भाई कैसे हैं? अशफाक भाई कैसे हैं? अब शादी करो मालूम पड़ेगा कैसे हैं। चेंज कर दिया इन्होंने। पहले भाई साहब, अभी जमाना ऐसा हो गया, मैं क्या बोलूं, बताना पड़ेगा, लेकिन पहले पति मेहनत करते थे, 10-10 बच्चे होते थे उनके। अभी महंगाई का असर हो गया है और कंजूस भी हो गए हैं। तो अभी कंजूस हो गए हैं, लेकिन चेंज जो हुआ है इसमें बहुत सारी भूमिका, तनाव, परेशानी, टेंशन, भागा भागी की वजह से भी है। क्या करें? पहले पति अपने निष्ठा और कर्मठ के बल पे पति नंबर 1 कहलाते थे। अभी न जाने कैसे कैसे तेल आए हुए हैं, ऐड करते हैं, जापानी तेल लगाएं पति नंबर 1 कहलाएं, इस तरह की बातें हो गई हैं। तो खैर, तेल लगाने की बात आई तो मैं आपको बता दूं, आज के डेट में यही हुआ पड़ा है हिंदुस्तान में। अगर आप तेल लगाते हैं आपको लोन मिल जाएगा, तेल लगाते हैं लाइसेंस मिल जाएगा, तेल लगाते हैं नौकरी मिल जाएगी, तेल लगाते हैं जॉब मिल जाएगी, तेल लगाते हैं आप रिजर्वेशन हो जाएगा आपका, तेल लगाते हैं आपके फ्लैट्स मिल जाएंगे, तेल लगाते हैं आपको राशन कार्ड मिल जाएगा, तेल लगाते हैं आपके सारे काम बन जाते हैं। और अगर तेल लगाना नहीं आता तो जाएं तेल लेने। तेल लगाने में हमारे नेताजी लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं। अभी आप लोगों ने 4 साल सफलता के पूरे किए हैं, चौथा है ये एक तरह से देखें, पर ये चौथा नहीं, 5वां 6ठा सब होता रहे। तो नेताजी लोग 5-5 साल अपने कार्यकाल में कुछ नहीं करते, कार्यकाल को पूरा भी नहीं कर पाते और वोट मांगने चले आते हैं। वोट मांगने में शर्म नहीं करते, तेल लगाना जानते हैं, शर्म नहीं करते, पहुंच जाते हैं वोट मांगने। उसमें भी एक कॉमेडी है। उसमें क्या कॉमेडी है? जब नेता सियासतदान आपसे वोट मांग रहे होते हैं, आप मनी मन हंस रहे होते हैं, आपको सब पता होता है और मनी मन आप गाली दे रहे होते हैं। अब सियासतदान आपके सामने आए और आपसे बोल रहे हैं, देखिए भाई साहब, मैंने अपना कार्यकाल बड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ पूरा किया है, आपको तो पता ही है। आप मन मन हंस रहे हैं। बकवास ना करो भाई, बकवास मत करो, बकवास मत करो, ईमेल लपड़ लगाऊंगा या बकवास मत करो। देखिए, मैंने अपने इलाके की सब सड़कें बनवा दी हैं। बकवास मत करो, उसी सड़कों में गड्ढों में ले जाकर धकेलूंगा यार, बकवास मत करो यार, बकवास मत करो। बंदा मनी मन सोच रहा होता है। देखिए, मैंने अपने इलाके में कॉलेज भी खोला है। कॉलेज तुम्हारे पीयू ने खोला है? कॉलेज तो तुमने सिर्फ उद्घाटन किया है, वो तो खुली हुई है, बंद पड़ी हुई है। बकवास मत करो यार, बकवास मत करो। देखिए, मैंने काफी शिक्षा को फैलाया है। बकवास मत करो, सिर्फ आपने गंद फैलाया है। बकवास मत करो यार, बकवास मत करो। ये चीजें चल रही होती है। देखिए, मैंने अपने इलाके में कार्डियोलॉजी का एक हॉस्पिटल भी खोला है। अजय खोला है तो उसमें करोड़ों रुपए कमाए भी तो है। हम तो ये सोच रहे हैं आप उसमें दाखिल कब हो गए। ये दोस्तों, मैं कुछ ऐसी बातें भी बताता चलूँ आपको। दिल्ली में आप लोग हैं माशाल्लाह, काफ़ी तेज़ तर्रार हैं आप लोग, टैलेंटेड लोग हैं और सभी टैलेंटेड लोग एक छत के नीचे खड़े हैं। ये काफ़ी सुकून भरा एक माहौल है जिसे हम देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन कुछ भोले लोग भी होते हैं। हमारे बुजुर्ग भी बड़े भोले थे। हमारे बुजुर्ग कह के गए कि हमेशा खुश रहना, मुस्कुराते रहना। मतलब कोई आपके पॉकेट मार ले, आप मुस्कुराएं। कोई आपसे मोबाइल छीन ले, कोई बात नहीं, मुस्कुराएं। कोई आपसे चेन खींच के भाग ले, कोई बात नहीं, आप उसके सामने खड़े हो जाएं, मुस्कुराएं।
क्यों? सामने वाला पूछे भाई क्यों मुस्कुरा रहे हो, मैंने तो इतनी चीजें तुमसे ले ली। बोले कि नहीं बुजुर्ग बोल के गए हैं इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराएं। मैं ये कोई नहीं कह रहा कि बुजुर्ग गलत कह के गए हैं, पर आज के हिसाब से बहुत सारी चीजें उसमें सेट नहीं होती। बुजुर्ग कह के गए हैं हमेशा सत्य बोले, आपको भी मालूम है बिना झूठ बोले काम नहीं होने वाला। बुजुर्ग बोल के गए हैं कि कभी किसी के मुंह ना लगे, आपको भी मालूम है कि मुंह लगी आदतें कभी छूटती नहीं। बुजुर्ग बोल के गए हैं कि जोड़ियां आसमान में बनती है, आपको भी पता है सेटिंग जमीन पे ही करनी पड़ती है। बुजुर्ग बोल के गए एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है, आपको भी पता है एक नाकामयाब आदमी के पीछे 2 औरत होती है। अच्छा, ये आज औरतों के ऊपर बहुत सारी बातें हो गई भाई। आपको पता है बुजुर्ग बोल के गए हैं नेकी कर दरिया में डाल, आज क्या हुआ पड़ा है कुछ भी कर फेसबुक पे डाल, ये चीजें चल रही है। मेरे जानने वाले बड़े भोले हैं, बहुत भोले, इतने भोले उनके भतीजे को डाकू उठा के ले गए। बंदों को समझाया, चाचा उनको समझाया कि भाई डाकू बड़े खतरनाक है, आप खाली हाथ मत जाएं। वो 2 किलो मिठाई लेके चले गए। बहुत भोले। हॉस्पिटल में नर्स उनके पास आके बोली बधाई हो आपके घर बेटा पैदा हुआ है। कहने लगे गजब की टेक्नोलॉजी है भाई, हॉस्पिटल में मेरी बीवी है, बच्चा घर पे पैदा हो गया है। बहुत भोले। एक दिन भागे भागे मेरे पास आए, आके कहने लगे भाई मुझे नौकरी मिल गई, बहुत बढ़िया नौकरी मिल गई, कुछ नहीं करना बैठ के सोचना है, बस एंजॉय करना है, बैठ के सोचना है। मतलब बड़ी अच्छी बात है, कितने की नौकरी लगी? बोले 5000। मैंने बोला ठीक है, कंपनी कितना कमाती है? बोले 3000। मैंने बोला कंपनी 3000 कमाती है, आपको 5000 कैसे देगी? बोले बस यही तो बैठ के सोचना है। बहुत भोले लोग। सेकेंड इंटरव्यू ओके, मैं अभी गज़ल को वापस देता हूँ एंड थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप एंजॉय करें और इस सफ़र को, इस लम्हे को जो आप लोगों ने अचीव किया है, इसे एंजॉय करें। और दोबारा आऊँगा, फिर हंसाऊँगा। टेक केयर, लव यू, थैंक यू। Thank you so much, Piyush, for that enthralling performance. Thank you so much. थैंक यू। बस आपकी हाँ की देर है। Alright, Delhi, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं for the wonderful performer of the night. अच्छा, अब लेडीज़ एंड जेंटलमैन, PMS, अब बारी आ गई है। मैंने स्टार्टिंग में आप सभी को बताया था कि आज यहाँ पर लकी ड्रॉ होने वाला है, तो अब बारी है वो लकी ड्रॉ करने की। एवरीवन, और थोड़ी एक्साइटमेंट दिखाई जाए। कम ऑन दिल्ली, एक्साइटेड? अच्छा, उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट की एक बात ये है कि आई मीन उससे ज़्यादा तो नहीं, बट यस, एक और एक्साइटिंग बात ये है कि अब मैं यहाँ से एक बंदे को बुलाने वाली हूँ मेरे साथ यहाँ, जो आज यहाँ पर लकी ड्रॉ में से वो रिसीट निकालेगा। हु इज़ गोइंग टू बी लकी टुनाइट? कैन आई सी हैंड्स अप? कौन यहाँ आना चाहेगा हमारे साथ? अरे बाप रे, कूदना नहीं, बस रुक जाओ। कैन आई सी हैंड्स अप? कौन आना चाहेगा यहाँ? कौन 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 और कौन और कौन और कौन? आइए, आप ही आइए। क्या बात है, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए दिल्ली। आइए आइए, पधारिए। क्या नाम है आपका? दीपक जी, कब से आप जुड़े हैं VMS के साथ? 2 महीने हुए हैं अभी जुड़े हुए, और 23 लोगों की मेरी टीम है। क्या बात है, मतलब आपको इतना टाइम हो गया परफेक्ट मार्केटिंग सॉल्यूशंस के साथ जुड़े हुए? अभी इतना टाइम नहीं हुआ मैडम। इतना भी बहुत होता है? 2 महीने? 2 महीने बहुत होते हैं सर। 2 महीने हुए हैं। अच्छा, ये बताइए यहाँ आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए फिर एक गाना गा के सुनाइए। क्या हुआ? गाना गा के सुनाइए। मैडम आवाज़ ठीक नहीं है, गला खराब। आवाज़ जिसकी ठीक है, आज वो यहाँ आके वही लकी ड्रॉ निकालेगा। किसकी आवाज़ ठीक है? किसकी आवाज़ ठीक है? कम ऑन, कैन आई सी सम हैंड्स अप? किसी की भी आवाज़ ठीक नहीं। आज तो लकी ड्रॉ वही निकालेगा जिसकी आवाज़ ठीक होगी। आइए, जल्दी से आइए, दौड़ते हुए आइए, फटाफट फटाफट। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां एवरीवन। जल्दी आइए सर। हाँ, हेलो हेलो। ऑलराइट दिल्ली, तो अब हमारे बीच में ये आ गए हैं और इनका नाम है, व्हाट्स अ गुड नेम? माय नेम इज गुलजार। अच्छा, गुलजार जी, कितने टाइम से जुड़े हुए हैं आप? यहाँ 1 साल हो गया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए एवरीवन फॉर गुलजार।
अच्छा, आप जल्दी से गाना गा के सुनाइए हमें। मैडम गाना तो नहीं, लेकिन मैं 2 लाइनें ज़रूर सुनाना चाहूँगा मैडम जी के लिए, गज़ल जी के लिए। तो इरशाद है, ना दवा चाहिए ना दुआ चाहिए, ना दवा चाहिए ना दुआ चाहिए, बस आपकी जुल्फों की हवा चाहिए। थैंक यू। क्या बात है, आज पूरा जॉइंट वेंचर चल रहा है सबका यहीं। चलिए आइए अब शुरुआत करते हैं आज के लकी ड्रॉ की। लेट मी टेल यू ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन कि आज अभी यहाँ इन दिस फर्स्ट राउंड 8 लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे और जीतने वाले को मिलेगा एक जूसर मिक्सर ग्राइंडर। यस दिल्ली रेडी? चलिए तो पहला लकी ड्रॉ निकालेंगे आप। हमारे पहले विजेता आज की इस शाम के हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन पुट योर हैंड्स टुगेदर। और ये हैं हमारे, चलिए मैं इनका टेलीफोन नंबर बताती हूँ आपको। लास्ट की 3 डिजिट हैं 498। लेडीज एंड जेंटलमैन पहले लकी विनर ऑफ द नाइट हैं मिस्टर जॉन डेली। कहाँ है जॉन साहब? आपका नंबर है 9540181498। वेयर आर यू? जल्दी से आइए, जॉइन अस। और मैं बताऊंगी कि आप सभी को